बिहार बंद के समर्थन में पटना की सड़कों पर निकले पप्पू यादव न्यूज बाइस्कोप के सवालों पर भड़कते हुए नजर आए। जब न्यूज बाइस्कोप के पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो पप्पू यादव भड़क गए। पत्रकार को धमकाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दोबारा मत दिखना। पप्पू यादव की इस पूरी बातचीत के दौरान आप दिखेंगे किस तरह वो गुस्से से लाल नजर आए। मीडिया के सवालों का किस तरह उन्होंने बदतमीजी के साथ जवाब दिया, देखिए। भैया पप्पू यादव बच्चे से लड़ाई लड़ता है ना, सदन, सड़क, कोरोना, जो लोग को राजनीति करनी है, अपनी दुकान चमकानी, उससे पूछिए जिससे आप लोग पैसा लेते हैं। अरे ठीक है पप्पू यादव जी, इन छात्रों को बीपीएससी के बारे में नहीं पता है जी। ये तो बीपीएससी को बच्चे से पूछिए ना। पूछ रहे हैं सर, अब पूछिए री एग्जाम क्यों चाहते हैं, जाइए उनसे पूछिए। आप दलाल हैं, हम लोग को कहने से कुछ होता है। पूछिए, चैनल वाला को पता नहीं चला। सर मीडिया को कुछ कहने से होगा क्या? दलाल हो तुम, मीडिया को कहने से कुछ होता है? भैया जाओ ना यार। सर ठीक है सर, लेकिन सर मीडिया को कहने से कुछ होगा क्या सर? भैया तुम लोग पैसा लेते हो, दलाली करते हो। सर किसी को देखा पैसा लेते आपने? तो देखा सर, बिना पैसे का तुम लोग किसी को देखा? आज के बाद आपके लिए सर हम लोग यहाँ पर आए हैं। भैया पप्पू यादव बच्चे से लड़ाई लड़ता है ना, सदन, सड़क, कोरोना। तो कैसे एक जनप्रतिनिधि होते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल उठा रहे हैं पप्पू यादव, और मीडिया को उन्होंने दलाल कहा है। बिना पैसों के आप नहीं चलते हैं और पैसे लेकर ही सवाल करते हैं, ये पप्पू यादव ने आरोप लगाया। और किस तरह बदतमीजी के साथ न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता से, रिपोर्टर से उन्होंने बातचीत की है, वो आप देख सकते हैं तस्वीर में। मनीष इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मनीष यहाँ पर मौजूद थे। मनीष, बहुत ही बदतमीजी के साथ पप्पू यादव ने बातचीत की है और मीडिया वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने बंद को सार्थक बताने के लिए मीडिया पर सवाल उठाना, मीडिया को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाना, ये कहा कि अब बात है। इस पर पप्पू यादव ने क्या कहा, आगे तमाम जो और रिएक्शंस मिले होंगे पप्पू यादव के इस आरोप पर, वो किस तरह के आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रदर्शन करते हैं, आप कहते हैं कि हम छात्रों के आंदोलन के साथ हैं, हम छात्र और हमारे साथ आंदोलन में छात्र हैं। आपने देखा साफ तौर पर हम पप्पू यादव का आंदोलन कवर करने के लिए सुबह से वहां मौजूद थे, और सुबह से ही पप्पू यादव पर जब हमने कई सवाल पूछे, सवालों के बौछार किए, सवाल पूछे, पप्पू यादव भड़क गए, उन्होंने दलाल कह दिया। चलिए वहां तक बात सीमित थी। उसके बाद जब हम उनके जो प्रदर्शन है, उनके प्रदर्शन को और अंदर से हम जानने की कोशिश की, और प्रदर्शन पे हम कई लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि वहां पर तो छात्र है ही नहीं, वहां पर तो गांव के कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ ऐसे थे जो कहीं घूमने जा रहे थे, बेचारा वो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ कह रहे थे हम बीए पास हैं, जब उनसे पूछा गया सब्जेक्ट कितने हैं तो कह रहे हैं साइंस। हमने कहा अच्छा और भी तो सब्जेक्ट होते हैं, कह रहे नहीं साइंस। अब वो फिर उन्होंने कहा कि छोड़िए जाने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम ठेके पर काम करते हैं, हम बिजली का काम करते हैं और हम यहाँ पर आए हैं। कुछ बुजुर्ग आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि बीपीएससी को आप समझते हैं, बीपीएससी क्या है? तो कह रहे नहीं जी, यहाँ पर तो हमारे जो बच्चा है वो देता है एग्जाम, वो हम उनके लिए आए। हमने कहा कहाँ है बच्चा आपका? कह रहे आगे है। वहां गए तो वहां देखे बच्चा भी नहीं है उनका। और बीपीएससी के बारे में जब हमने पूछा कि भाई फुल फॉर्म ही बता दीजिए बीपीएससी का कुछ छात्रों से, तो वो भी नहीं मालूम है। अब आप सोच सकते होंगे, आशिया, मैं फर्स्ट डे से कवर कर रहा हूं जो छात्रों ने आंदोलन किया था गर्दनी बाग से, और उस आंदोलन को कैप्चर 3 से 4 दिन के बाद कैप्चर कर लिया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, पप्पू यादव पहुंचते हैं, जन स्वराज के प्रशांत किशोर पहुंचते हैं। उस पूरे आप देखेंगे पूरे आंदोलन को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। आज यथा स्थिति क्या है, आप गर्दनी बाग जाएंगे तो आपको वहां पर छात्र दिखेंगे ही नहीं, वहां पर नेता ज्यादा दिखेंगे, छात्र आपको 10-20 दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहां कल भी हम गए थे, वहां पर हमने जब बात की एक शिक्षक से कि भाई छात्र तो दिख नहीं रहे, तो उनका ये कहना था कि नहीं ठंड पड़ रही है तो छात्र घर में, जब हम बुलाएंगे तब आ जाएंगे। अब आप सोचिए ये स्थिति हो गई है। छात्रों के आंदोलन को दबाने में सबसे बड़ा हाथ इन लोग का है। अब बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव से जब सवाल पूछिए कि ये बताइए बीपीएससी का एक छात्र यहाँ पर नहीं है, तो वो कहते हैं आप दलाल हैं। अब इन लोगों को कौन बताए कि जो एक पत्रकार है, पत्रकार का काम जो है सवाल पूछना। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप हमें दलाल कहेंगे?
या फिर जब सवाल पूछ लीजिए कि आपने कभी क्या पैसा देते या कभी आपने दिया हमें, तब भी जवाब नहीं होता है इनके पास। आप मत आइएगा, आप मत कीजिएगा, मतलब इतनी बदतमीजी से बात की जा रही है। आप राजनीति का स्तर आप आशिया समझ सकती हैं कि राजनीति का स्तर कहां चला गया है, कि आज की डेट में अगर पत्रकार सवाल पूछ ले तो वो दलाल कहलाया जाएगा, वो उसको और ना जाने कितने शब्दों से उसको नवाजा जाता है ऐसे तथाकथित कुछ नेताओं द्वारा। तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि पप्पू यादव कोई दूध के धुले नहीं है। पप्पू यादव का अगर कोई बैकग्राउंड चेक करेगा तो समझ में आएगा कि पप्पू यादव क्या है। तो इसलिए जो है तथाकथित कुछ ऐसे नेताओं मनीष, के द्वारा ये आखिर कहना क्या चाह रहे थे कि जो मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी लोकतंत्र के ही जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र है इसलिए आप भी चुनाव कराए हुए हैं, कि आपसे सवाल ही ना पूछा जाए? इनका तो यही साफ कहना था कि हमसे सवाल ही ना पूछा जाए, और जब जरूरत पड़ेगी तब मीडिया है। अभी पहले इनको थ्रेट मिल रहा था तब मीडिया के सामने आकर रो रहे थे। जब इन्हें कुछ काम होता है तो मीडिया चाहिए, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो मीडिया चाहिए, इन्हें रैली कवर करवानी है तो मीडिया चाहिए इन्हें। इन लोगों को, ये मैं सिर्फ पप्पू यादव पर ही नहीं, यहाँ पर सारे नेताओं को मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को जब कुछ भी जरूरत होती है तो मीडिया चाहिए, और उसके बाद अगर यही मीडिया उनसे सवाल पूछ ले तो ये आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे, जी आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, जी आप तो दलाल हैं। अरे भाई, हमारा काम ही है सवाल पूछना, हमने पत्रकारिता ही सवाल पूछने के लिए किया है। तो आखिर अगर ये अगर पत्रकारों की जिंदगी, अगर ये पप्पू यादव जैसे लोगों से मैं कहूंगा आए, पत्रकारों की जिंदगी एक बार जीकर देखें, उनको समझ में आएगा कि पत्रकार क्या होता है, उन्हें कौन कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक एक पत्रकार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे नेताओं की गुंडागर्दी भी झेलनी पड़ती है पत्रकारों को, एक पत्रकार मार दिया जाता है, कई बार हम लोग पर हमले हुए। तो ऐसा नहीं है पप्पू यादव मानसिकता, जब आप जो आपका बैकग्राउंड है, जब वही बैकग्राउंड लेकर आप आएंगे, नेतागिरी करेंगे, तो मानसिकता भी आशय वही हो जाती है। इनके दिमाग में एक ही चीज भर गई है, इनके दिमाग में ये भर गया है कि हम ऐसे किसी को कहेंगे चलो चलता बनो, या फिर सवालों का जवाब नहीं देंगे, दलाल कह देंगे। तो इन लोगों को ये चीज एक आसान तरीका लग गया है सवालों के जवाब से बचने के लिए, और फिर बाद में कहते हैं जी वो हमसे ये सवाल पूछ रहा था, उसे सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए। और मैं एक ऐसा शख्स हूं कि जिसने सत्ता पक्ष ने जाना जाने कितने सवाल मैंने कर डाले। यही बिहार है, जब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चरमरा गया था तो इसी को लेकर मैंने पूरी डिबेट कर दी। मैं ही एक ऐसा शख्स हूं जो गर्दनी बाग में न्यूज भाई इसको भी जो है उस गर्दनी बाग में, वहां से मैंने छात्रों के लिए डिबेट बैठा दी थी। यहाँ पर कई ऐसे हमने जो पैनलिस्ट है उसको बैठाए थे ताकि छात्रों की आवाज पहुंच सके। हम लगातार छात्रों की आवाज पहुंचा रहे थे, और हमारा यही कहना था जो सच है वो उस पर बीपीएससी काम करे, उस पर सरकार काम करे, उस पर छात्र काम करे। तो हम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन यही है कि आप सच का साथ देंगे तो पप्पू यादव जैसे कुछ लोग तथाकथित नेता, वो आपको जो है, जो अब सांसद है पूर्णिया के, वो आपको जो है बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करते। तो हम बैकफुट पर आने वालों में से नहीं है, ना हम ऐसे पप्पू यादव से डरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप रैली में लेकर किसको चल रहे हैं? आप हंसेंगे जब आप देखेंगे कि वहां पर जो छात्र को वहां पर तो आजकल यही ट्रेंड हो गया है मनीष, वो किसी भी तरह की रैली हो या फिर किसी अपोज करना हो, विरोध प्रदर्शन हो, आप भाड़े के लोग मंगाते हैं और उसे लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन कई जगह गुंडागर्दी भी दिखी है मनीष, और उसे भी बताना बहुत जरूरी है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरह जो बंद समर्थक हैं, दुकानों में उन्होंने तोड़फोड़ की है और गुंडागर्दी दिखाई है, और कई दुकानों के देखिए शीशे उन्होंने तोड़े हैं। जो लोग वहां थे, जो कस्टमर्स थे, वो घबरा गए हैं। तो क्या ये बंदी इस तरह स्टूडेंट्स उतर के करते हैं क्या? इस पर भी सवाल उठा, और खुद समझ में आ जाएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या वो इस तरह जाके वो तोड़फोड़ करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये जो तस्वीर है, हम उसमें उसी पर आ रहा था। जो तस्वीर है, वो तस्वीर अगर हम पीसीआर से भी कहेंगे, उस तस्वीर को चलाते रहे, लूप के माध्यम से दर्शक देखते भी रहे। वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देखिए और आप समझिए, और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं आप जाकर पूछिए वो कौन है, वो कौन गुंडे हैं जो अगर किसी के आप जो भाई व्यापारी है जिसका मन है वो खोलेगा, और वो कौन गुंडे हैं जो जाकर वहां पर बंद करवा रहे हैं, वहां पर लाठी वाठी मार रहे हैं उनके यहाँ। जो वहां पर कस्टमर है वो बेचारे सहम गए, उनको ये डर लग गया कि अगर कहीं बाहर निकलेंगे तो ये हमारे ऊपर न लाठी बरसा दे। अब आप सोचिए, हम लोग सेफ नहीं है, चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। हम लोग कहे जाते हैं कि हम लोग इस समाज के चौथा स्तंभ है, चौथे खंबे हैं। अरे जनाब, कुछ चौथे खंबे नहीं है। ये लोग डरा के रखते हैं हम जैसे लोगों को। हम जैसे लोगों को ये लोग चाहते हैं डर के ये लोग भाग जाए। ये चौथे स्तंभ की बात ये लोग जो कहते हैं, चौथे स्तंभ को जब ये दबा सकते हैं तो आप सोचिए आम पब्लिक क्या है। और वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आप तस्वीर को देखकर आप उसके माध्यम से समझ सकेंगे कि पहली बात तो आज संडे है,
वैसे तो दुकान बंद रहती है पटना के अंदर, अमूमन दुकानें बंद रहती है, शटर डाउन रहता है, और जो कुछ दुकानें खुलती हैं उसे बंद किस तरह से कराया गया वो तस्वीरें भी सामने आपके कि किस तरह से गुंडागर्दी करके उन दुकानों को बंद कराया गया। अरे नुकसान हो जाएगा किसी दुकानदार का, और जो लोग शीशा तोड़ रहे हैं अगर उनको पकड़ लीजिए, उनसे कहिए तुमने शीशा तोड़ दिया, अब इसका पैसा भरो, तो आपको मालूम है, पता चलेगा कि बेचारे के जेब में 100 रुपया नहीं है उसके जेब कि वो जाकर दे जाए कि भैया चलो हम आपका शीशा बनवा दे। इतनी भी उन लोगों की वो नहीं हैसियत नहीं है कि वो जिस दुकान पर वो अटैक कर रहे हैं, जिस दुकान पर वो हमला कर रहे हैं, उस दुकान का शीशा तक बनवा पाए। और ये लोग बात करते हैं प्रदर्शन की, प्रदर्शन में जाकर देखिए कितनी लंबी लंबी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आए हुए, तो प्रदर्शन होता है। पप्पू यादव अपनी गाड़ी के ऊपर आराम से बैठे थे, तख्ती लगा के इधर तकिया आराम से बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, एक माइक लेकर लोगों को हरा रहे हैं वहां पर, जैसे लग रहा है कि किसी गाय भैंस को चराया जाता है वैसे लोगों को चरा रहे हैं वहां पे कि नहीं चलो 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये तो स्थिति थी। अरे आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि मजाक बना रहे हैं? आपको सड़कों पर होना चाहिए और आप गाड़ी के ऊपर बैठे। और इसी तरह का प्रदर्शन पिछली बार भी हुआ था, जब देखा गया कि पुलिस काफी लगी हुई है तो पप्पू यादव क्या किए, चुप्पे चाप गाड़ी में बैठे और निकल लिए, और जो छात्र नेता जो आए हुए थे वो लोग प्रदर्शन करते थे कि भैया लाठी ये लोग खाए, हम क्यों लाठी खाए। तो ये लोग हैं, ये मानसिकता है। और ऐसे में गुंडागर्दी करके कोई प्रदर्शन, कोई जो है इस तरह के जो प्रदर्शन कभी सफल नहीं होते। ऐसे लोगों की मानसिकता पता चल जाती है कि आप लोगों को दुकान जबरदस्ती आप बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, किसी का मन है वो नहीं बंद कर रहा है, वो उसकी इच्छा है, वो उसकी इच्छा है। भाई वहां उस दुकान से अगर नहीं तो 5 से 6 लोग वहां पर काम करते होंगे, रोज उनकी दिहाड़ी बनती है, तब जाकर वो उनके घर का चूल्हा जलता है। यानी कि रोज कुआं खोदेंगे तो रोज पानी पाएंगे, ऐसे लोग होते हैं। और दुकान में आपको ही मालूम है आशिया की क्या ना, रोज जो है 250, 300, 400 रुपए जो दुकानदार है तो उनको दिया जाता है कि चलिए आज आपकी दहाड़ी है। उन लोगों के बारे में भी ये लोग नहीं सोचते। इन लोगों को उससे मतलब नहीं है, इन लोगों को अपनी गाड़ी से मतलब है। इनकी गाड़ी बढ़िया चमचमाती गाड़ी, वो भी तस्वीर मैंने दिखाई, बढ़िया चमचमाती गाड़ी पीछे लगी रहेगी कि अगर यानी जो छात्रों का मुद्दा है मनीष, उसे राजनीतिक पार्टियां या राजनेता इनकैश करना चाह रहे हैं इस चुनावी मौसम में, चुनावी साल में। देखिए जब बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे धरने पर तो कोचिंग के टीचर्स पहुंचे, चलिए वहां तक बात समझ में आती है, वो तैयारियां करवाते हैं बच्चों को, इसलिए वो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उनके साथ गए। फिर राजनेता पहुंचने लगे, राजद ने इस मामले को उठाने की कोशिश की, पीके ने इसे हायर कर लिया, पप्पू यादव खुद जाकर धरने पर बैठ गए। हालांकि पीके का भी आपने सुना होगा, किसी मीडिया कर्मी से वो भी उलझते हुए नजर आए। तो ये अच्छा है कि आप किसी आंदोलन को हाईजैक कर ले, बच्चे जो अपनी मांगे कर रहे हैं आप जाकर उनका समर्थन करें और धीरे धीरे फिर वो पूरा आंदोलन को शिफ्ट कर ले, अपनी पार्टी को क्रेडिट दिलाने की कहीं ना कहीं ये इलेक्शन ईयर में होड़ नजर आ रही है मनीष। बिल्कुल, देखिए यही तो बात है कि इसीलिए जो है जो छात्रों का आंदोलन है वो हमेशा पीछे रह जाता है, और ये जो छात्र है वो ये समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई पार्टी का बड़ा नेता आ जाएगा जी और वो जो है हमारे समर्थन में खड़ा हो जाएगा तो हमारी बातें सुन ली जाएंगी। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वहीं से गलती शुरू होती है। अब आप देखिए तेजस्वी यादव कितने घंटे रहे होंगे, तो करता नहीं बात क्योंकि वहां कोई छात्र नहीं है। उस वक्त गए, कितने घंटे रहे, 2 घंटे या 3 घंटे, फिर निकल लिए। फिर एक बार गए, 2 घंटे रहे, निकल लिए। उसके बाद कहा नहीं जी हम बिहार बंद करेंगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। और जब प्रदर्शन किया कुछ जगह उन्होंने, उसके बाद जब देखा कि पुलिस ज्यादा हावी हो जाएगी तो डर के मारे वो निकल लिए। ये प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर इसको कैप्चर करने की उन्होंने कोशिश की। आपने देखा किस तरह से गांधी मैदान में वो बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, अमर अनशन पे बैठे रहे वो, और फिर उनको उठाया गया। लग्जरी उनके जो हमने आपको दिखाई थी किस तरह से एक पूरी वैन वहां पर खड़ी थी, लग्जरी वैन खड़ी थी। जब लोगों से पूछो तो वो कहते थे नहीं जी उन लोगों को किसी को अगर टॉयलेट आ जाए तो वही जाएगा, ये वैन इसलिए खड़ी है, वैनिटी वैन इसलिए खड़ी है किसी को असुरक्षा ना हो। आपको बता दें गांधी मैदान में नहीं 3 से 4 है टॉयलेट्स वहां पे गांधी मैदान के अंदर। और क्या नाम है, देखिए ये नेता जो है जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं। जब ऑफ कैमरा मैंने कहा कि भाई साहब मुझे जो है वॉशरूम जाना है, वैनिटी वैन खोल दीजिए, तो कि भाई आप कह रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो सर से बात करनी पड़ेगी तब होगा। हमने कहा बात कर लीजिए, कहते मीडिया का बंदा है वो, उसको जाना है, तब उन्होंने मना कर दिया।
तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको इस जनता को जो छात्र हैं उनको ये मूर्ख बनाते हैं सिर्फ क्योंकि इनकी राजनीति ही इसे पे टिकी है। आशिया, आपको भी मालूम है कौन नेता, आप बताइए, जो सच्चाई के बलबूते आगे बढ़ा हो। मैं बहुत पुराने कुछ ऐसे नेता हैं जो हैं जिनको गिन सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप भी काफी साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी काफी साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। उस वक्त भाषा शैली क्या होती थी पत्रकारों की, वो आपको भी मालूम है आशिया। और आज भाषा शैली आप देख लीजिए, नेताओं की भाषा शैली में पहले कविता और मुहावरों के माध्यम से लोग प्रदर्शन करते थे और उस आंदोलन लेकिन आज क्या है, आप जितना अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, आप जितना वहां पर जितनी आप कोशिश करेंगे मीडिया को नीचे दिखाना, जितना हो हल्ला करेंगे, इनको लगता है कि वही प्रदर्शन है और वही जो है इनको आगे बढ़ाएगा। जितना आप किसी दुकान पर जाइए उस पर हमला कर दीजिए, तो ये क्या है? और फिर कहेंगे कि नहीं हमारे लोग नहीं थे, वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उन्होंने ये काम किया। अभी पप्पू यादव से पूछ लीजिए तो पप्पू यादव सिरे से डिनाई कर जाएंगे, वरना ये कह देंगे कि नहीं जी गलती हो गई है, जाने दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन जिसका नुकसान हुआ, जो उस वक्त डरे, उनका क्या है? उनको कौन देखेगा? तो ये जो बच्चों का आंदोलन है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि छात्रों के आंदोलन को कैप्चर किया गया। इन लोगों ने अपनी राजनीति रोटी से की और छात्रों का क्या हुआ? छात्र जो बीपीएससी को करना था उसने किया, उसने एग्जाम लिया, सफलतापूर्वक एग्जाम हो गया। बीपीएससी ने सफलतापूर्वक एग्जाम ले लिया। सरकार ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि अब कुछ होने वाला नहीं है, आप कुछ कर लीजिए। हाईकोर्ट में फिलहाल मामला अभी लंबित है, हाईकोर्ट में मामला गया है, याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है। अब हाईकोर्ट कोई निर्णय लेता है, उसके बाद आगे की देखा जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल सरकार की भी मंशा साफ है, बीपीएससी की भी मंशा साफ है। और अब आप गर्दनी बाग में जाइए, कल ही मैंने रिपोर्ट की गर्दनी बाग से 20 से 30 छात्र थे। अब आप सोचिए, जहां हजारों की संख्या में छात्र होते थे, नहीं तो 1000, 900, 500 ऐसे 600, 700 की संख्या में छात्र होते थे, लेकिन वहां पर आज 20 की संख्या में जब छात्र है तो आप समझ सकती हैं छात्रों के साथ किसने छला है। इन छात्रों को सरकार ने नहीं छला है, क्योंकि सरकार ने मंशा साफ कर दी थी। इन छात्रों को छला किसने? इन छात्रों को छल लिया विपक्षी पार्टियों ने, जो इनको समर्थन थे पप्पू यादव जैसे नेताओं ने। और ये अपनी रोटी अभी तक सेक रहे हैं और ऐसे ये सेकते रहेंगे। और ये छात्र अगर समझ जाए, कहते हैं ना कि चलिए, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से अगर एक जनप्रतिनिधि से आप सवाल पूछते हैं तो वो उल्टा सवाल मीडिया से पूछता है और धमकाता है कि दोबारा मत दिखना। या क्या ये जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? जब आप विरोध कर रहे हैं, मीडिया वहां पहुंचती है, सवाल तो आपसे करेगी ही, और सवाल पर इस तरह अगर आप भड़कते हैं तो खुद अंदाजा लगा सकती है वो जनता जो आपको चुनकर यहां तक भेजती है कि आपसे कोई सवाल जवाब ना करे, आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए और आप स्वच्छंद रहे, जो मर्जी आप वो बोले, जो मर्जी आप वो करें। अब खुद इसे जज करेंगे अभ्यर्थी, खुद इसे जज करेगी जनता।